तो हेलो स्टूडेंट, आज मैं साइंस का जो पेपर हुआ उसका सेट नंबर 2 आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले सारे क्वेश्चंस, तो आप अपना पेपर मैच कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो सेक्शन ए है आपका बायोलॉजी का। तो देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन था, इन ह्यूमन बींग्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये होता है आपका यूट्रस के अंदर, ठीक है। यीस्ट मल्टीप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। तो फर्मेंटेशन से नहीं, बाइनरी फिजन से नहीं, मल्टीपल फिजन से नहीं, बडिंग से होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट डेट कंट्रोल द क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमाटल पोर इन द लीव्स ऑफ प्लांट। तो ये होता है आपका गार्ड सेल्स, ठीक है। आगे चलेंगे, चूज द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन डेट करेक्टली रिप्रेजेंट एनोबिक रेस्पिरेशन मसल्स। अगर मसल्स है तो लैक्टिक एसिड होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ इथेनॉल है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी है इथेनॉल, और यहाँ पे क्या है आपका लैक्टिक एसिड। देखो तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पेपर तो बायोडिग्रेडेबल है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये भी है, लेकिन DDT नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग Y क्रोमोसोम, द जायगोट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम 44 प्लस XY। ये सही, इसका आंसर सही है। द रीजन फॉर एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्टेज आर, तो इसका क्या रीज़न है? यूज एंड थ्रो पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेज फूड, सही बात है। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन वेस्टेज, ये बात भी सही है। नॉन सॉर्टिंग ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्टेज, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, क्योंकि ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो हमारा कौन सा होगा इसमें से सही आंसर? फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब चलते हैं सर्सर रीजन टाइप की तरफ। द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलॉन्ग द गट, सही है। द लाइनिंग ऑफ द गट हैव मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली टू पुश द फूड इन रेगुलेटेड मैनर, ये भी सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। तो आंसर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड बी सिमिलर, हाँ सही है, असेक्सुअल में सिमिलर होते हैं। देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन द बैक्टीरिया जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेंसीज इन DNA रेप्लिकेशन, ये भी सही है, ठीक है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो इसका भी आंसर ए होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चल रहे हैं आपके केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन की तरफ। केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन की तरफ देखो, केमिस्ट्री में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलॉजी सीरीज, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है? ये आपके सारे एल्केन है, ये भी आपके सारे एल्केन है, ये भी आपके सारे क्या है? एल्केन है। देखो यहाँ पर क्या है? ये तो एल्केन है, लेकिन ये क्या है? ये आपका एल्कीन है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोथेरिक ऑक्साइड, तो Al2O3 एम्फोथेरिक होता है आपका नेचर में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया, इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ एसिटिक एसिड ऑफ सेम कंसंट्रेशन टेकिंग प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो क्या हुआ, Zn के अंदर, देखो Zn दिया है, Zn के अंदर में आपका H2SO4 रिएक्शन करा दूँ, मेरे पास ZnSO4 प्लस H2 निकलता है। अब वो कह रहा है कि अगर इसकी रिएक्शन CH3OOH की रिएक्शन अगर मैं Zn के साथ कराऊँ तो बताओ क्या होगा, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ H2 गैस विल बी इवॉल्व, नहीं, H2 गैस विल नॉट इवॉल्व, निकलेगी। द अमाउंट ऑफ H2 गैस विल इवॉल्व इन लेस अमाउंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस बनेंगे जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो हो जाती है। चलो, द वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, कितना होता है भाई? 2:1 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कौन देता है? अनसैचुरेटेड देते हैं। तो यहाँ सैचुरेटेड जो होगा वो गलत होगा, ये अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है और यही आंसर सही होगा। ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, कॉपर एंड जिंक नहीं, कॉपर एंड आयरन ये भी नहीं, सिल्वर एंड मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आपकी H2 गैस निकालते हैं। चलो अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ, ठीक है। बहुत सिंपल पेपर आया आपका फिजिक्स के सेक्शन सी की बात करेंगे तो, टू रिस्टोर क्लियर विजन पर्सन हुज साइज ऑफ द आई विल रिड्यूस हुआ है, ही और सी सजेस्ट टू यूज सुटेबल। तो भाई आपका रिड्यूस हुआ है तो आपको क्या हुआ है भाई? रिड्यूस हुआ है तो आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके लिए आपको कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करना होगा। रे फ्रॉम द सन कवर एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस, द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट विल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स टू गेट अ वर्चुअल इमेज। तो हमें इससे कम लेना होगा, ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस लेंगे। असर्शन द डेल ऑफ मैग्नेटिक कंपास कीप इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। रीजन है बिहेवियर ऑफ नीडल ऑफ द कंपास इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बारबेट, ये सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप मुझे 20 में से बताएंगे आपको कितने नंबर आए हैं एक्सक्यूज में, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।